हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 29 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा टॉप 5 न्यूज एमसीक्यू के साथ उसका न्यूज का विश्लेषण भी होगा। चलिए पहली न्यूज की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, 48 महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा पूरी। अजीत पवार बारामती सदस्यीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा सदस्य रह चुके हैं और इनकी एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा की जो संरचना है लोकसभा अनुच्छेद 81 में मिलती है। यह एक अस्थायी सदन होता है। इसे भारत की संसद का निचला सदन कहा जाता है। इसे जनता सदन भी कहा जाता है। इसमें अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें 543 सदस्य हैं, निर्वाचित हैं। अब 530 राज्यों से होते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, 2 एंग्लो इंडियन से निर्वाचित हो। जो 2 एंग्लो इंडियन से होते हैं ये हाल ही में इनकी बंद हो चुकी है। ये वाली पहली लोकसभा 1952 में हुई, तो जो वर्तमान में चली वो 18वीं लोकसभा है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल से संबंधित जो नियम है वो अनुच्छेद 43 के भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 85 2 बी के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की जो जानकारी होती है, जो सदस्य चुनते हैं लोकसभा के, वो किस अनुच्छेद के द्वारा चुनते हैं? 93 के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे सकता है, उसे हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? 94 अनुच्छेद के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं? यह अनुच्छेद 95 के अंतर्गत आती है। यदि इसे और विस्तार से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2026 को आयुर्वेदशाला चैरिटेबल अस्पताल के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। अब हम इस पूरी न्यूज के बारे में बात करते हैं। अब कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल लेकर आए, उन्हें एक बार रिपीट कर दो। स्टेट सीएम गवर्नर, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। केरल के सीएम पिनाराई विजयन और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा। असम के सीएम है हेमंत विश्व शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अब एमपी के मुख्यमंत्री सीएम है मोहनलाल यादव और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यूपी के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राजस्थान के भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो आप ऐसे इन्हें याद कर सकते हैं एक लाइन, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस आचार्य देवव्रत, केरल पिनाराई विजयन राजेंद्र आर्लेकर, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू एस अब्दुल नजीर, तेलंगाना रेवंत रेड्डी जिष्णु देव वर्मा, असम हेमंत विश्व शर्मा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, एमपी
मोहनलाल यादव, मंगूभाई छगन। बिहार नीतीश कुमार, आर्य मोहम्मद खान। यूपी योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। राजस्थान भजनलाल शर्मा, हरिभाऊ किशनराव बागड़े। गुजरात भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत। आपने एक लाइन में एक चेन की तरह याद करते चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 27 जनवरी 2026 को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया। 2026 का यह कौन सा संस्करण है जो इन्होंने भारत का रंग महोत्सव मनाया जी? कौन सा संस्करण है, मतलब कौन सा एडिशन है? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 24वां, ऑप्शन डी 27वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25वां। हम बात करते हैं इसमें पूरी न्यूज के बारे में। पूरी न्यूज है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। इनने मंगलवार यानी कि 27 जनवरी को शाम नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक भव्य समारोह में दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय रंगमंच समारोह भारत रंग महोत्सव VRM 2026 के 25वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें मुख्य अतिथि थे गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, और पर्यटन मंत्रालय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के सचिव IAS श्री विवेक अग्रवाल, और विशेष अतिथि सुश्री के नंदिनी सिंगला जो महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की जो महानिदेशक है वो कौन है? नंदिनी सिंगला। अब हम बात करें रंगदूत। रंगदूत को ने मीता वशिष्ठ, जानी मानी अभिनेत्री और नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया की पहले की छात्र रही है। ये इनमें कुछ अतिथि रहे थे, इन्हें याद करना है। आप ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे बड़े रंगमंच समारोह भारत का उद्घाटन या समारोह 25वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऐसे क्वेश्चन बनना है, डायरेक्ट आपसे तारीख पूछ ली जाएगी, डेट। अगला क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने निरंतर दिसंबर 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? डायरेक्ट आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बना हुआ है। ऑप्शन ए 7.8%, ऑप्शन बी 6.7%, ऑप्शन सी ए व बी दोनों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सही उत्तर। अब बात करते हैं इसके पूरी न्यूज के बारे में। दिसंबर 2025 में औद्योगिक गति और मजबूत हुई और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 7.8% बढ़कर पिछले 2 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि नवंबर 2025 में इसमें 7.2% की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होता है वह प्रत्येक त्वरित अनुमान प्रत्येक माह के जो हर महीने के 28 तारीख को जारी होता है। यदि उस दिन 28 तारीख को छुट्टी है तो अगला जो जिस दिन कार्य दिवस होगा, जिस दिन छुट्टी नहीं होगी, उस दिन इसको लागू कर दिया जाता है। आपको सीधे पूछा जाएगा कि जो दिसंबर और नवंबर की भी पूछ सकते हैं कि नवंबर 2025 में औद्योगिक कितना रहा था। तो आप ऐसे इसकी पूरी न्यूज पढ़ने के लिए यदि आप इस पूरी वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट। उस पर आपको इसकी पूरी PDF मिलेगी। अब आप इस पूरी न्यूज पढ़ना चाहते हैं, जैसे दिसंबर 2025 के महीने में लिए IRP 7.8% है, जो नवंबर 2025 में 6.7% थी। इसकी पूरी सूचकांक पढ़ना चाहते हैं आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। पूरी आपको ये PDF मिलेगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मुख्य विशेषताएं इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। NTPC और ग्रुप डी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है। 24 अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय शिक्षा को सहश्रेयित करने में युवा की शक्ति रही। यह की थीम है 2026, लेकिन इसे पहली बार कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2020 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 2023 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 2014 को,
ऑप्शन डी 24 जनवरी 2018। यदि आपको इसका आंसर पता है तो सोचिए और बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ने इसे दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अब हम कुछ जनवरी मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डेज लेकर आए हैं जो मनाए जाते हैं, उन्हें एक बार रिपीट कर लें। तो डीआरडीओ फॉर स्थापना दिवस 1 जनवरी, वैश्विक प्रवास दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राजभाषा या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और थल सेना दिवस 78वां 15 जनवरी 2026। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन बना था कि थल सेना दिवस जो 66वां या 77वां कहाँ मनाया गया था। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में बन चुका है, तो अगली बार ऐसा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्ट आपसे थल सेना दिवस नहीं पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है, उसके अंदर जाके कहाँ मनाया गया और क्यों मनाया गया उसके बारे में पूछ रहा है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये सबको याद है, लेकिन इसके बीच का इतिहास क्या है उसे पूछ रहा है। तो आप इसे इसका गहन अध्ययन करें। अब हम कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, तो पुनः उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के। भाषा हिंदी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अब डीएलआरबी कोड मतलब डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें कितनी है वो पढ़ेंगे। तो 75, 80, 48, सीमावर्ती राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीमावर्ती राज्य कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। सीमावर्ती देश नेपाल। झील कौन सी है उत्तर प्रदेश की? रामगढ़ झील, कीठम, मानसी गंगा, मोती झील, बेला सागर, बरुआ सागर, सेखा झील। ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में ही है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पार्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब कहाँ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप एसएससी जीडी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एमपी टेट या एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें। हमारा चैनल है अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट। हमारे इंस्टाग्राम आईडी अर्जुन सारथी इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा। तो यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े। एक छोटी सी शुरुआत की है, अगर आप उसमें साथ निभाएंगे तो आगे बहुत हमारे लिए बहुत कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।